बताइए क्या है रूल, इसमें क्या बताया गया आपको? क्या बताया गया, कैसे हो रहा है बताइए, कुछ बोलेंगे? माध्यम से होना है, ड्यूटी स्लिप उठाइए, दो इनको अंदर क्या है बता दो। लाइव इसीलिए दिया गया तो सब ड्रेस में रहेंगे, इसमें क्या पता चला दोनों के ड्रेस सेम है? कौन बताएगा, कौन सस्पेंड होगा बता दो। एक ड्यूटी स्लिप दो, फोटो कॉपी करवा दो, अभी क्लियर करके बताता हूँ। 35% और 44% चल रहा है ना डिपो, बताएंगे कल आपको। आज आपके द्वारा आलमबाग बस स्टेशन पर औचक निरीक्षण किया गया, क्या क्या निर्देश दिए गए, क्या क्या लापरवाहियां यहाँ पर नजर आई? आज हमने यहाँ पे आलमबाग का औचक निरीक्षण किया है। यहाँ पे हमने साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी है, जो टॉयलेट्स हैं क्या और महिलाओं के लिए क्या यहाँ पे फैसिलिटी हमने दी है, क्या वो सही है कि नहीं है। बस पार्किंग, अपने बस जो बेस दिए गए हैं क्या वहीं पे पार्किंग है या इधर उधर पार्किंग है, वो देखा। जो हमारे जो कर्मचारियों की ड्यूटी है वो अपने स्थान पे हैं कि नहीं है वो देखा है। साथ ही हमने जो ये बस अड्डा है, यहाँ पे जो कैंटीन्स हैं, यहाँ पे शॉप्स हैं, उनकी जो सामान है क्या एक्सपायर तो नहीं है वो चेक किया गया है, ताकि हमारे यात्री भी सही रहें और सुरक्षित रहें। और हमारा एक जो इमेज है, हम यूपीएसआरटीसी सबके लिए हम लोग खड़े रहते हैं, हमारे यात्री के लिए रहते हैं, हम उसके यात्रियों के लिए रहते हैं, तो सही है, ये मैसेज सही जाना चाहिए ताकि हम लोग भी हमारे पे विश्वास करें। यहाँ पर काफ़ी सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या आपके द्वारा निरीक्षण किया गया? अभी मैंने जो देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने पीछे जो सामान लेके आते हैं जो यात्री हैं उनकी स्कैनिंग होती है। महिलाओं के लिए हम लोग यहाँ पे दिन रात 24 घंटे गार्ड्स लगे रहते हैं, हमारे कर्मचारी रहते हैं, तो महिलाओं के ऐसे कोई इश्यूज नहीं आए हैं। साथ ही अगर कभी कोई इशू आने की नौबत भी आती है तो बगल में हमने चौकी स्थापित की हमारे बस अड्डे में, तो वो सुरक्षित। आपके द्वारा जब ड्यूटी रूम और भी दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया, क्या क्या कमियाँ पाई गई? जैसे कि ड्यूटी रूम है वो मैंने देखा, ड्यूटी सॉफ्टवेयर से हमारे जो ड्यूटी लगनी है हमारे क्रू का, उस पर ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोगों ने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। वो देखा कि उससे हो रही हैं, बट कुछ चीज़ें उसमें नहीं है। जैसे लाइव हम लोगों ने जब फ़ोटो खींचने की बात करी तो उसमें कई जगह फॉल्ट पाया गया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमने निर्देश दिए कि जो भी जिनकी लाइबिलिटी है, जो कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो जनता सेवा की इनकम प्रभावित हो रही है, इसको लेकर क्या निर्देश दिए गए जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर चला करते हैं? अभी हम लोगों ने जनता सेवा लॉन्च की थी, जिसका 20% किराया कम था और जो उस पर क्रू चलेगा उस पर उनकी 20% वेजेस हाइक थे, ताकि हमारे जो गांव से लोग आ रहे हैं शहर से गांव तक जा रहे हैं उनको एक तो अच्छी सुविधा मिले, सस्ती सुविधा मिले। उसमें हम लोगों ने VLTD लगा रखा है, मॉनिटरिंग होती है कि हमारी बस कहाँ जा रही है, यात्री उसमें सुरक्षित है कि नहीं। साथ ही बताना चाहता हूँ कि हमारी बसेस में SLD लगा है कि इससे देखते हैं कि हमारी बसें ओवर स्पीड ना करें। इससे क्या है कि हमारी एक्सीडेंट में भी कमी आई है, और हम ओवरऑल अगर हम ईयर बाय ईयर देखें तो हमारे जो फेटल एक्सीडेंट की कमी है या जो भी एक्सीडेंट है उसमें बहुत कमी आई है। कर्मचारियों को क्या निर्देश दिए गए, किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कुछ क्या है? अभी तो यही बताया गया है सभी कर्मचारियों को कि हमारे जो निर्देश हैं, जो हमारे इनकम के पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा लोड फैक्टर बढ़ना चाहिए, व्यू होना चाहिए, इनकम पर बस बढ़ना चाहिए। साथ ही जो हमारे यात्री बैठ रहे हैं बसेस में उनसे अच्छे व्यवहार करें, उनका अच्छे से सम्मान करें, उनको बताएं कि हमारी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं हम दे रहे हैं। साथ ही हमने ये भी अभी हम लोग यहाँ पे बोर्ड लगाएंगे कि हम लोग यात्री सुविधा में हम लोग एक पैसेंजर को क्या क्या देते हैं। जैसे कोई नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, बट हो जाता है तो उनके लिए उनको लिए एक अमाउंट फिक्स है। जैसे इन केस ऑफ डेथ 7.5 लाख हम पैसेंजर को देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने की हैं। बाकी हमने बताया कि जो जिनकी ड्यूटी जहाँ पे लगाई गई है वो वहाँ पे रहें, अगर इसमें भी कोई कोताही करता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।